नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। दोस्तों, खोजते खोजते मुझे यह जड़ी बूटी, दिव्य जड़ी बूटी मिल गया और ये देखने के बाद मुझे लगा कि इसके बारे में आपको बताया जाए और इसके औषधि गुणों से परिचय किया जाए। दोस्तों, यह जो औषधि है ना, बहुत ही दिव्य है और घास पतवार के रूप में ऐसे ही खाली पड़ी ज़मीन पे उगाता है। देख लीजिए दोस्तों, इसकी इस तरह से पत्ते होते हैं और यह ज़मीन पे फैलने वाला है। चक्र जैसा इसका बनावट होता है। यह ज़मीन में एक जगह निकलता है और गुच्छे की तरह चारों साइड उसका पत्ते फैले हुए थे। तो देख लीजिए, ये मेरे हाथ में है और इस तरह से आपको खाली पड़ी ज़मीन पे आसानी से मिल जाता है। तो दोस्तों, आज इसी पौधे के बारे में बात करेंगे, इसी औषधि के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, इसको अच्छी तरह पहचान लीजिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही रहस्यमयी जानकारी आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आज चलिए इस जड़ी बूटी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, कोई भी घास हो या पतवार हो बेकार नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ औषधि गुण होते हैं। जिसे कि हम घास समझते हैं, यही एक तरह से जड़ी बूटी अमृत संजीवनी का काम करता है। यह जो जड़ी बूटी होते हैं, मनुष्य के कई प्रकार की बीमारियों को यह जड़ से नष्ट कर देता है, जो कि बड़े बड़े एलोपैथी, होम्योपैथी जैसी दवाई से नहीं ठीक हो पाता है। तो ऐसी जड़ी बूटी हमारे घर के आसपास ही मिलता है, खाली पड़ी ज़मीन पे, यहाँ इधर उधर आंगन में या घर के बाहर आसानी से मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, जानकारी ना होने के कारण इसे हम समझ नहीं पाते हैं, इसको औषधि के रूप में प्रयोग नहीं कर पाते हैं और घास फूस समझते हैं। दोस्तों, इस पौधे का नाम है गोजीबा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, गोजीबा के नाम से जाना जाता है और इसे संस्कृत में ग्रंथों में इसे गोजवा, गोजी और खरपर्णी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यह मराठी में जंगली गोभी के नाम से जानते हैं। अगर मराठी लोग सुन रहे हो तो इसको पक्का जानते होंगे, जंगली गोभी के नाम से जानते हैं और वन गोभी के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें फूल भी निकलते हैं और गुजराती में गरजीबी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपके भी क्षेत्र में किसी और नाम से जाने जाते होंगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, इसका जो वनस्पति का नाम है एलिफेंटोसो स्कबर। और दोस्तों, ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, इसके पत्ते के जो आकार होते हैं ना, गाय की जीभ के समान होते हैं। खास करके ये बरसात के बाद आपको हर जगह देखने को मिल जाता है, चाहे खाली पड़ी ज़मीन हो चाहे जहाँ भी हो। दोस्तों, इसके जो बीच सेंटर से जो ना एक डंडी निकलते हैं, उसमें पीले पीले बहुत ही सुंदर सा फूल निकलते हैं। दोस्तों, इस पौधे की जो प्रकृति होती है ना, वो ठंडी होती है और दोस्तों स्वाद में यह कड़वी होती है, तीखा होता है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है आपके। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों, आपके एक लाइक करने से मेरा मोटिवेशन अप होता है, मनोबल बढ़ता है, जिसकी वजह से आपके लिए ऐसे ही हम वीडियो अपने यूट्यूब के माध्यम से लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आगे की बात करते हैं। दोस्तों, इसका अगर आप सब्जी या फिर भाजी बना करके खाते हैं तो दोस्तों पेट के समस्त रोगों को यह दूर करता है। आपके पेट में किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसको यह जड़ से ख़त्म कर देता है। दोस्तों, यहाँ तक कि अगर किसी को बवासीर हो गया है ना, चाहे खूनी हो या बादी, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। यह रक्त विकार को दूर करता है, रक्त को शुद्ध करती है। रक्त में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो या इन्फेक्शन या गंदगी हो, उसको यह प्यूरिफाई करता है, साफ करता है। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, इसका सब्जी या भाजी बनाकर आप सेवन करेंगे, कुछ दिन करेंगे तो आपकी जो रक्त विकार है उसको यह जड़ से ख़त्म कर देगा, आपका खून शुद्ध करेगा, साफ करेगा और खून बढ़ाता भी है। तो इसके जो पत्ते होते हैं ना, इसमें ताम्र ज़्यादा पाया जाता है, मतलब तांबा का जो गुण होता है ना, बहुत अधिक मात्रा में होता है। यानी कि कॉपर, जिसे कि कॉपर बोलते हैं, यह भरपूर मात्रा में इसमें होता है, विद्यमान होता है। इसलिए दोस्तों कहीं कहीं पे इसे ताम्र पत्री के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, सफ़ेद दाग, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही गंभीर बीमारी है, उसको भी दूर करने में इसका बहुत अच्छा प्रयोग है, बहुत दिव्य औषधि है दोस्तों, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में कॉपर होता है, यानी कि तांबा होता है। सफ़ेद दाग में जैसे वो सफ़ेद हो जाता है, उसको नेचुरल रूप लाने में यह बहुत ही सहायक होता है। जैसे कि त्वचा में सफ़ेद दाग में तो पूरा वाइट हो जाता है, उसको अपने कलर में लाने में इसका बहुत अच्छा प्रयोग होता है, जैसे कि सफ़ेद दाग को मिटाने के लिए
दोस्तों जैसे मैंने बताया, पहले बताया था, बवासीर चाहे खूनी हो या बादी, भयंकर खून आ रहा हो, परेशान हो गया हो, तो दोस्तों इसके लिए बहुत अच्छा रामबाण का काम करता है। आप इसी तरह जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, ये देखिए, इस तरह से जड़ के साथ इसको उखाड़ लें। उखाड़ करके अच्छी तरह से धुल करके इसका रस निकालें। 20 से 25 ml रस निकाल करके आप उसका सेवन करें, सुबह शाम करें। दोस्तों किसी भी प्रकार का बवासीर हो, चाहे खूनी हो, बादी, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। आप कंटिन्यू 6-7 दिन तक प्रयोग करें, आपको फ़र्क दिखने लगेगा। और इसका कंटिन्यू प्रयोग करते हैं तो जड़ से ही खत्म हो जाएगा बवासीर जैसी समस्याओं से। इस तरह से अगर आपको नेचुरल हर जगह नहीं मिल पा रहा है तो एक और उपाय है दोस्तों, आप इसको कई सारे पौधे इसी तरह उखाड़ करके ले आएँ और धुल करके इसको छाँव में सुखाना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उसको छाँव में सुखाना है, क्योंकि धूप में सुखाएंगे तो इसके औषधि गुण उसमें खत्म हो जाता है। इसलिए इसको छाँव में सुखाएं और उसको कूट पीस करके पाउडर बना लें और उसका सेवन करें। 1 चम्मच की मात्रा में आप सेवन करें, उसमें भी बहुत अच्छा काम करेगा। और डायरेक्ट सेवन नहीं करना है दोस्तों, तो इसका काढ़ा भी बना करके आप सेवन करें। काढ़ा जैसे कि 1 चम्मच डाल करके पानी में इसको उबालें, 1/4 बच जाए, उसको फिर आप सेवन करें। बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा दोस्तों। अगर इसका साग बना करके, भाजी बना करके पत्ते का खाएं तो दोस्तों किसी भी प्रकार का कब्ज हो, पेट में गैस बनने की समस्या हो, खट्टी डकारें आ रहा हो, खाना नहीं पचने की समस्या हो, पेट में समस्त बीमारी को यह जड़ से खत्म कर देता है। यहाँ तक कि दोस्तों जैसे जलोदर हो जाता है ना, पेट में फूलना, अफरन हो जाता है, खट्टी खट्टी डकारें आते हैं, सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलता है। बस इसका भाजी बना के खाएं। इसका और भी प्रयोग है, जैसे कि मूत्र विकार। मूत्र विकार में होता क्या है ना दोस्तों, कभी कभी रुक रुक के पेशाब आना, या फिर बार बार आना, या फिर जलन होना, या फिर किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन हो के वजह से ऐसा होता है। तो दोस्तों ऐसे विकार को दूर करने के लिए यह जो पौधा मेरे हाथ में देख रहे हैं, यह अमृत के समान होता है दोस्तों। इसका प्रयोग कैसे करना है, इसके लिए भी बहुत साधारण सा प्रयोग है दोस्तों। आप क्या करें, इसके जड़ के साथ उखाड़ लें। जी हाँ दोस्तों, जड़ के साथ उखाड़ लें, धुल करके इसका 20 से 25 ml रस निकालें और उस रस का आप दिन में 3 बार सेवन करें। किसी भी प्रकार के मूत्राशय में या मूत्र विकार हो या जलन हो रहा हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, यह जड़ से खत्म कर देता है। बहुत बेहतरीन और दिव्य औषधि है दोस्तों। इसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर दांतों में किसी तरह के दर्द हो रहा हो, या फिर कीड़े लग गया हो दांत में, या मसूड़े से खून आ रहा हो, तो दोस्तों इसका क्या करें ना, ये जो जड़ देख रहे हैं ना, इस जड़ को ले लें और इसको धुल करके आप जहाँ पे भी दर्द हो रहा है ना, उस जगह रख करके हल्के दांतों से दबाएं या चबाएं दोस्तों। इस तरह से इसका जो लार है अंदर ना जाने दें, कोशिश करें और मुंह में ही रखें दोस्तों। किसी भी प्रकार का दर्द हो, या मसूड़े से खून आ रहा हो, दांत में किसी तरह के कीड़े लग गए हो, उस सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। यह जो पौधा है यह विषनाशक होता है, जो कि जैसे छोटे मोटे कीड़े काट ले, या बिच्छू, ततैया, बरैया, उसको भी यह नष्ट करता है, विष को खत्म करता है। तो उसके लिए आपको कैसे इसका प्रयोग करना है, इसके क्या करें, जड़ और पत्ते दोनों बराबर मात्रा में लें और इसको पीस करके पेस्ट बना लें। जहाँ पे भी ततैया, बिच्छू या फिर बरैया जैसे काट लेना, तो वहाँ पे सूजन हो जाता है, काफ़ी दर्द होता है, तो आप इसका एक लेप लगा दें दोस्तों। यकीन मानिए 5 मिनट के अंदर आपकी जो दर्द है, सूजन है, उसको ख़त्म करता है। यहाँ तक कि दोस्तों अगर किसी भी प्रकार का जहर है, उसको भी यह नष्ट करता है, जहर को ख़त्म कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। तो कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर इसके जो जड़ होते हैं ना, आप इसको भुजाओं में बांध कर करके रखेंगे जैसे ताबीज़ की तरह, तो बिच्छू भी डंक नहीं मारता है। अब दोस्तों ये तो कहने की बात है, कहने लोग कहते हैं, लेकिन मैं इस पे भी ज़्यादा नहीं आपको जोर दूंगा, क्योंकि जो चीज़ नहीं मालूम है उस चीज़ को हम नहीं इस वीडियो में बताते हैं और ना जानकारी आपको देते हैं। इसलिए दोस्तों खांसी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर किसी को खांसी हो रहा है ना, तो दोस्तों इसके क्या करें, इसके पत्ते और जड़ को लें और उसका रस निकाल करके और उसमें थोड़ा सा शहद मिला करके उसको चटाएं, तो दोस्तों उसमें खांसी में बहुत जल्दी राहत मिलता है, तुरंत मिलता है राहत, बहुत अच्छा काम करता है खांसी में भी। ये जो पौधे होते हैं ना, ये जो पत्ते होते हैं ना, इसमें जीवाणु रोधक तत्व पाए जाते हैं, जिसके वजह से
इसका रस निकाल करके या फिर पेस्ट बना करके आप घाव पे लगाते हैं तो घाव को बहुत जल्दी भर देता है। उसमें इन्फेक्शन नहीं होने देता है, दर्द नहीं होने देता है, सूजन नहीं होने देता और घाव घाव को बढ़ने से रुकता है और घाव को बहुत जल्दी भरता है और सही कर देता है। तो दोस्तों यह बहुत फ़ायदेमंद औषधि है। किसी को अगर बुखार है, ज्वर है, तो दोस्तों इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। आप क्या करें, इसके जड़ को लाएं और छोटे छोटे टुकड़े करके इसको गले में माला की तरह पिरो करके और गले में धारण करें। दोस्तों बहुत अच्छा फ़ायदा करता है, खास करके बुखार और ज्वर जैसी समस्याओं के लिए। तो दोस्तों इसके बहुत बेनिफिट हैं, आयुर्वेद में बहुत अच्छी इसकी औषधि है। तो दोस्तों इसका प्रयोग ज़रूर करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। रस भी निकाल करके आप सेवन करें, उसमें भी फ़ायदा होगा, या फिर इसका दोस्तों काढ़ा बना करके भी सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको भाजी बना के प्रयोग कर सकते हैं, रस निकाल के सेवन कर सकते हैं, या फिर काढ़ा बना करके सेवन कर सकते हैं। ये 2-3-4 तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का जो मैं जितने भी प्रकार की बीमारी मैंने बताया है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। ये थी छोटी सी जानकारी जो ये मैंने बताया बंद गोभी के कुछ फ़ायदे के बारे में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नई औषधि के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।